एविडेंस की बात कही है, जो जो रिकॉर्ड इनके पास अवेलेबल था वो इन्होंने दे दिया है और जो इनका फोन था वो भी पुलिस ने आज सीज कर लिया है और जो इनका नंबर था जो उनके नंबर से सारे इन्होंने पूरी डिटेल्स दे दी है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पुलिस अरेस्ट क्यों नहीं करती। 354 भी लगी हुई है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, 506 है, नॉन बेलेबल है, पुलिस अरेस्ट ही नहीं कर रही उनको। आप इनको 31 तारीख से पर्चा हुआ है, 31, 1, 2, 3, आज 3 हो गया। अब 4 दिनों के अंदर आपने एक बार भी संदीप सिंह जी को नहीं बुलाया। आज सीएम साहब उनके बचाव में ओपन आके बयान दे रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन का काम है, ये है वो है। तो सीएम साहब को सबसे पहले उनको मंत्री पद से हटाना चाहिए था। मेरा नाम दीपांशु बंसल है और हम शिक्षा जी के एडवोकेट हैं इस पूरे केस के अंदर कंप्लेनेंट की तरफ से। देखिए ऐसा है कि इन्होंने जब 29 तारीख को पहले कंप्लेंट दी, उसके बाद 30 को एफआईआर होगी, तो पर पहले खट्टर साहब ने हरियाणा के अंदर एक एसआईटी बना दी। कहाँ जो ये पूरा मामला है, ये सारा मामला चंडीगढ़ का था। तो स्टार्टिंग से बात चलती आई थी कि जो भी इसके अंदर एसआईटी बने या जो भी इन्वेस्टिगेशन हो वो चंडीगढ़ पुलिस इसके अंदर करे, पर लेकिन उन्होंने हरियाणा की बना दी। तो पर लेकिन अब जब चंडीगढ़ की एसआईटी बनी, इन्होंने 160 का नोटिस हमारी क्लाइंट को दिया था कि आप इसके अंदर अपीयर हो और अपनी सारी बात बताएं। तो उसको लेकर आज सुबह हम 11 बजे यहाँ पर आ गए थे और जैसा कि आपके सामने ही है 7 साढ़े 7 बज चुके हैं। अब तक कंटिन्यू विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी सेकंड इनसे सवाल जवाब हुए हैं। इन्होंने पूरी डिटेल के अंदर बेबाकी से हर एक सेकंड का इंसिडेंस पूरी डिटेल के साथ बताया कि इनका इस पूरे मामले के अंदर क्या कहना है और क्या चीजें हैं। और जो आपने एविडेंस की बात कही है, जो जो रिकॉर्ड इनके पास अवेलेबल था वो इन्होंने दे दिया है और जो इनका फोन था वो भी पुलिस ने आज सीज कर लिया है और जो इनका नंबर था जो उनके नंबर से सारे इन्होंने पूरी डिटेल्स दे दी है, जिससे इन्वेस्टिगेशन के अंदर पुलिस को कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लेनेंट की तरफ से आप देख सकते हैं चौथी बार ये अपना पूरा डिटेल 5-5, 6-6 घंटे के सेशन के साथ सारी बातें दे रही हैं। अब काम पुलिस का है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पुलिस अरेस्ट क्यों नहीं करती। 354 भी लगी हुई है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, 506 है, नॉन बेलेबल है, पुलिस अरेस्ट ही नहीं कर रही उनको। तो इसके साथ आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार अब बिल्कुल चंडीगढ़ को अरेस्ट करना चाहिए, उनको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे। क्या संदीप सिंह का फोन भी सीज किया है पुलिस ने अभी तक? नहीं, अब इनको तो बुलाया ही नहीं जी। नहीं, इनको बुलाया, इनका फोन इनकी तरफ से इन्वेस्टिगेशन में कोई दिक्कत नहीं आ रही। हर मांग करी कि संदीप सिंह की बिल्कुल मैंने आज भी मैंने जो हमारी एसआईटी के इंचार्ज है मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है, उनको कहा भी है कि या तो आप लीगली सही चले। आप इनको 31 तारीख से पर्चा हुआ है, 31, 1, 2, 3, आज 3 हो गया। अब 4 दिनों के अंदर आपने एक बार भी संदीप सिंह जी को नहीं बुलाया। इनको आपने 4 बारी चीजें पूछी है, इन डिटेल सारी चीज बताई है। तो अब ये काम पुलिस का है। अगर तो कुछ लगता है कि पंशु की चंडीगढ़ पुलिस के ऊपर भी प्रेशर है, जिस तरीके से अभी तक संदीप सिंह से पूछताछ नहीं की गई है, तो लगता है कि चंडीगढ़ पुलिस पे भी दबाव है। देखिए, तो अब चीज समझने की है। अब ये चौथी बार आज अपना बयान देगी है। हम तो इसके बाद 2 या 3 दिन का टाइम हमने देखा कि इनको देंगे। अगर ये सही तरीके से चलेंगे तो ठीक है। अभी तो 164 के बयान ही नहीं इनके करवाए गए थे अब तक, तो आज इनके 164 के बयान हम आज करवाएंगे कि जिससे इन्वेस्टिगेशन में कोई डिले इनकी तरफ से ना हो। तो आपको लग रहा है कि पीड़ित पक्ष की कोई मतलब दूसरे पक्ष को नहीं बुलाया जा रहा और पीड़ित को बार नहीं बुलाया जाना चाहिए। उनको बुलाना क्या, जो अरेस्ट का है उनका सीधा नॉन बेलेबल वारंट है, उनके नॉन बेलेबल धाराएं हैं, उनको तो अरेस्ट करना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे। आज सीएम साहब उनके बचाव में ओपन आके बयान दे रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन का काम है, ये है वो है। तो सीएम साहब को सबसे पहले उनको मंत्री पद से हटाना चाहिए था। आपने कोई एडिशनल एप्लीकेशन दी है कि नहीं, आज हम इनके 164 के बयान हो जाएंगे। एक बार पुलिस की तरफ से कोर्ट के अंदर जब सारा मामला जाएगा तो निश्चित रूप से जो भी इसके अंदर लीगली चीजें होंगी हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो आज करवाएंगे कार्रवाई और आज के बयान निपट गए हैं, अभी चल रहे हैं। एसआईटी के जो बयान थे वो हो गए हैं। पुलिस के जो कंप्लेंट के बाद 161 के बयान थे वो भी हो गए हैं। अब सिर्फ 164 के जो मजिस्ट्रेट के बयान ऑनरेबल कोर्ट के रह गए हैं, वो भी हम आज ही जो भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट ऑनरेबल होंगे हम उनके पास आज इनके 164 के बयान भी पूरे करवा देंगे। तो आज रात में होंगे वो बयान? वो डिपेंड करता है जी, 2 घंटे लग गए, 3 लग गए। साहब वो आज रात में बयान होंगे 164? हम आज ही करवाएंगे जी, वो हम डिले नहीं करेंगे। बिल्कुल, हरियाणा पुलिस तो जी इनके घर हर रोज 3-3, 4-4 बार आ रही है, इनको प्रेशराइज कर रही है। यहाँ तक कि इनको फोन कॉल्स आ रहे हैं लोगों के थ्रू, वो भी हमने सारी डिटेल्स ऑलरेडी दे दी हैं और वो जो कोर्ट के अंदर भी हम वो देंगे। इनको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, दे दिए सब सारी विद आदमी के नाम। एसआईटी का ये कहना है कि इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, हम अभी देखते हैं। आज के 8 घंटे की पूछताछ में आपको कभी लगा कि पुलिस अननेसेसरी प्रेशर नहीं, पुलिस की तरफ से देखिए जो बात है, एसआईटी जो अंदर अधिकारी मौजूद थे उनकी तरफ से पूरी डिटेल में सवाल जवाब किए गए हैं। एसआईटी ने आज कोऑपरेट किया है।
दीपांशु जी, कोई विटनेसेस इस मामले में आज आए थे? कोई एसआईटी की तरफ से कोई बुलाया गया? सरकार की कारगुजारी बता रहे हैं कि सीएम साहब जब ओपन आके बयान दे रहे हैं, जहां तो उनको मंत्री पद से हटाना चाहिए, उसको छोड़कर एक खिलाड़ी का, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का साथ देने की बजाय वो अपने एक ऐसे मंत्री का साथ दे रहे हैं जिसके ऊपर संगीन धाराओं में मामला दर्ज हुआ क्या है। आपको लगता है कि मंत्री पद है इस वजह से कहीं ना कहीं मामला डिले हो रहा है? नहीं, उनको तो मंत्री पद से रिजाइन करना चाहिए जी। वो क्यों नहीं? ये कोई मैं समझता हूँ घर का खेल नहीं है कि मैं गया, मैं मुख्यमंत्री जी को विभाग सौंपता हूँ। आप जाइए, आप इस्तीफा दीजिए। इस्तीफा नहीं देते तो मुख्यमंत्री जी को उनको हटाना चाहिए। कॉन्फिडेंशियल लिस्ट जो सितंबर के अंदर इशू होती है वो मई के अंदर इनके पास आती है। सारी चीजें हैं, बड़ी डिटेल्ड हैं, तो पर लेकिन वो उसके ऊपर क्यों नहीं करते? उनके मंत्री रहते हुए इसकी जो इन्वेस्टिगेशन आपको लगता है कि वो बिल्कुल 200% ये इन्वेस्टिगेशन उनके रहते कहीं ना कहीं दबाव के अंदर रहेगी। और ये बिल्कुल आम धारणा की चीज भी है, कोई अगर मंत्री है तो सिस्टमेटिक रूप से भी वो चीजें इन्फ्लुएंस होती हैं। उनको सबसे पहले रिजाइन देना चाहिए विदाउट एनी डिले।